गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जब पता है क्यों हम आए हुए हैं, क्योंकि हम हमेशा इस तरह से आते नहीं हैं। जब ही आते जब मुझे लगता है कि मेरा आना जरूरी है और बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि लोगों उनका ये छाया हुआ यूट्यूब में कि एग्जाम होना है कब, अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम होना है। बार बार ये सारी, अब मैं भी देखती हूँ कि यूट्यूब में अभी यही वायरल खबर हो रही है कि एग्जाम आ गया है, आरओ का एग्जाम की डेट आ गई है। ये चीजों को देख देख के बच्चे परेशान हो चुके हैं। ठीक है, बच्चे बॉदर हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। एग्जाम कहीं अप्रैल में हो जाए तो अब टाइम ही कितना बचा है, कुछ तो होली मनाने में चला जाएगा और इस तरह से ही पूरा मार्च तो यूं ही चला जाना है और फिर 1 महीना बचेगा, 1 महीने में क्या ही कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसमें आपका ट्रुथ क्या है, क्योंकि आप इस तरह से आप मेरे चैनल पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे व्यू बढ़ाने का इतना शौक नहीं है कि बच्चों को गुमराह करें। ठीक है, बच्चों को गुमराह नहीं करेंगे। जितनी भी जानकारी हमें होगी वो हम सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोग ने दी थी 5 तिथियां। हुआ क्या था, जब परीक्षा कैलेंडर निकाला था आयोग ने, तो आयोग ने 5 तिथियों का वर्णन किया गया था। उसमें विवरण दिया था कि 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई और 1 जून और 15 जून, इस तरह ये एग्जाम ले सकता है। लेकिन फिर कुंभ का आयोजन हो गया, उसमें सारे लग गए। फिर उसके बाद उन्हें नहीं याद रहा कि हमने कोई डेट से दी हुई थी और अभी नोटिस भी कोई नहीं निकाला कि कब तक एग्जाम की डेट आएगी। ये सोच लो, आपको 11 फरवरी की एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर में। ठीक है, उससे देखा अभी तक एग्जाम की डेट ही आ रही, लेकिन एग्जाम का फाइनल डेट अभी तक नहीं आई और ना तो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो अब ये सामने आ रहा है, ये न्यूज आ रही है उभर के कि अप्रैल में हो सकता है आरओ का री एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में 27 अप्रैल का उन्होंने तिथियां निश्चित करी गई थी, 27 अप्रैल। तो मेरे हिसाब से तो 27 अप्रैल को एग्जाम लेना इतना ईजी कार्य नहीं है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं आरओ के। तो सेंटर अलॉट करना भी आसान काम नहीं है। सेंटर अलॉट ऐसे करेंगे कि पहले जैसा ही काम न हो जाए। तो जिस तरह से पीसीएस में उन्होंने सेंटर अलॉट किए थे, ऑन रोड ही किए गए थे, तो इस तरह से ये सेंटर अलॉट करेंगे तो उसमें उन्हें टाइम लग सकता है। ठीक है, इसलिए अप्रैल में तो एग्जाम होना मुश्किल है। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम होना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसी महीने ये एग्जाम डेट निश्चित कर देंगे कि कब एग्जाम कराएंगे। मे बी होली से बाद में या होली से पहले, या तो अब तो कल ही है, तो होली के बाद ही अपडेट देंगे कि कब एग्जाम कराना है आरओ का। ठीक है, परीक्षा कैलेंडर के अनुसार मई से जून तक हो सकता है एग्जाम। हाँ, परीक्षा कैलेंडर में उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मई से लेकर जून तक वो ये 5 तिथियां दी गई, इन तिथियों में कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अप्रैल में हम आयोग से कोई ऐसा तो नहीं हमारी कोई साठगांठ है तो हम जो बताएंगे वो सही होगा। ठीक है, तो अगर इनका भाई मूड फिर गया तो अप्रैल के लास्ट 27 अप्रैल को करा भी सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि क्या पॉसिबल है एग्जाम कराना 27 तारीख तक। ठीक है, तो अगर ये है जल्दी से कोई डेट आ गई मई में, मोस्टली मई जून में एग्जाम जाएगा। ठीक है, यानी 4 मई हो सकता है, 11 मई या जून, या आप मई को लेके चलिए, वो मई के फर्स्ट वीक। ठीक है, मई की जो फर्स्ट वीक है उसको लेके आपको चलना है कि एग्जाम आरओ का कंडक्ट होगा। तो अब इस तरह से अगर एग्जाम हो गया तो आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम रहेगा जो मई में हो गया, क्योंकि अब तो होली मनाएंगे तो 4-5 दिन तो होली में ही जाएंगे। उसके बाद आपको 30-40 का दिन रहेगा। ठीक है, तो तब उसमें आप क्या करेंगे, रिवीजन क्या करना है आपको, अधिक से अधिक करना है। जितना हो सके जीएस का रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो किन में से हमेशा एग्जाम मतलब आयोग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो जरूर करने हैं। लेकिन डेप्थ में पूछता है, कॉन्सेप्ट में पूछता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो आपको जरूर ही लगाना है, क्योंकि बिना हिंदी का तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हिंदी में आपको जस्ट हमने पीछे बताया था कि आपको 58 तक तो करना ही है, यानी 55+ आपको मार्क्स का लाना है। 55+ मार्क्स आपको गेन करने, ये आपका क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम ये जरूर करेंगे। ठीक है, और जीएस के डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। जीएस के हैं डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, एमसीक्यू सीरीज लगानी है, टेस्ट लगाने हैं। और ये चैनल पे हम हमेशा जीएस का प्रैक्टिस सेट लाए थे, जिसमें 6 सीरीज हो गई है हमारी। हम जीएस के माध्यम से पूरे, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से पूरे जीएस का
रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन वही हो रहे हैं, ठीक है, जो आयोग अभी पूछ रहा है, जिस तरह से आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया है। हाँ, करंट अफेयर भी हम साथ में इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर भी साथ में ला रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह हम जीएस का इसमें एमसीक्यू का करा रहे हैं, तो इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। रोज का 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर उसमें देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन को लेके काफी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और लास्ट बात हम आपसे कहेंगे, करंट अफेयर को डेप्थ में पढ़ना है। करंट अफेयर को आप कभी भी ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, मैगजीन लेके आना। हम किसी मैगजीन को नाम क्या लें, चाहे वो आप प्रतियोगिता दर्पण ले लें, क्रॉनिकल ले लें, ठीक है, ये सब मैगजीन आती हैं, ठीक है। और तो इसमें आप क्या है, डेप्थ में आता है, डेप्थ में आता है, तो डेप्थ में पढ़ सकते हैं। हम ये बता दें, हम किसी मैगजीन का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी मैगजीन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको जो भी अच्छा लगे जिसमें डेप्थ में दिया हो, आप उसी डेप्थ में वो मैगजीन पढ़िए, मंथली जो मैगजीन आती है उनको पढ़िए, ठीक है। और प्रैक्टिस लगाते रहिए, जैसे क्योंकि हम बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू सीरीज वगैरह ये सब लगाते रहिए, क्योंकि हम यहाँ इस पे चैनल पे जीएस का प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं, उसमें करते रहिए आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कहेंगे कि आप जितने रिवीजन करेंगे, जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। क्योंकि अगर आयोग ने एग्जाम करा लिया, ठीक है, आयोग अगर ने अप्रैल में एग्जाम करा भी लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम उससे बोलेंगे कि एग्जाम ना कराए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर। अप्रैल का मोस्टली चांस क्यों जा रहा है, क्योंकि पीसीएस है ना, पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें धांधली को लेकर वहां पे आयोग में, यानी कि प्रयागराज में छात्र धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसको रोकने के लिए आयोग का ये पैतरा है कि वो अप्रैल में ही डेट दे दे, जिससे कि अगर उससे, क्योंकि होली के बाद बच्चे जाएंगे, तो वो अगर पहले ही डेट निश्चित कर देगा तो बच्चे लग जाएंगे पढ़ने में और धरना प्रदर्शन हो जाएगा बंद, ठीक है। तो मोस्टली अप्रैल में तो ना होगे, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, इसलिए लगे रहिए आप लोग, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और होली भी अपना मनाइए, 2-3 दिन के लिए होली मनाइए अपना, ये नहीं होली मनाने में आप हफ्तों ले गए, ठीक है। 2-3 दिन, यानी कि 13, 14, 15, यहाँ तक कि 16 भी हो सकता है। आप होली मनाइए, अपने घर पे जाइए, लोगों से मिलिए, ठीक है, और उसके बाद वापस आइए और लग जाइए अपने धुआंधार पढ़ाई में, ठीक है। और अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो धुआंधार आप पढ़ाई में लग जाइए। हाँ, कॉन्सेप्ट की बात है तो हमारे ज्योग्राफी दिन पे हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक बात और आप लोगों से पूछनी थी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ये हमारा न्यू चैनल है, न्यू चैनल देख के आप ये मत सोचिए कि हाँ न्यू चैनल है, हर कोई पहले न्यू होता है, हर कोई पहले फ्रेशर होता है, ठीक है, उसके बाद ही धीरे धीरे ग्रो करता है। ये अगर हम चाहें चैनल तो हमारे रिलेटिव्स को हम देके ग्रो करा सकते हैं, इसके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं कि नहीं, मुझे एक्चुअल स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, मुझे रिलेटिव्स नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल स्टूडेंट चाहिए जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें पढ़ने से मतलब है, ठीक है, जिन्हें पढ़ने से मतलब है वो इनमें जुड़ेंगे, क्योंकि वो ही पढ़ेंगे, उनसे हम उनके लिए ही मैंने ये अपनी चैनल खोली हुई है, ठीक है, ओपन की हुई है कि वो अगर इसमें पढ़ेंगे उनका काफी भला हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात हम आपको ये कहने वाले हैं कि हाँ, जीएस में हम अभी सारे सब्जेक्ट लेके एक साथ करा रहे हैं, ठीक है, सभी एक साथ 20 क्वेश्चन करते हैं, और 20 क्वेश्चन का हम रखते हैं, सेट रखते हैं 20 क्वेश्चन का, और 20 क्वेश्चन में सभी सब्जेक्ट विद करंट अफेयर लेके हम कराते हैं, और एक्सप्लेनेशन के सहित 20 का आप 50 क्वेश्चन मान लीजिए, इस तरह से हम करा देते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम उसको पूरा 360 डिग्री में घुमा के क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मंडे को हम पॉलिटी करा दें, सिर्फ पॉलिटी की 20 क्वेश्चन करा दें मंडे को, जैसे मंडे को सिर्फ हम पॉलिटी की क्वेश्चन करा दें 20 क्वेश्चन, ठीक है, मंडे को, और ट्यूसडे को फिर हम हिस्ट्री करा दें 20 क्वेश्चन, ठीक है, और वेडनेसडे को हम फिर करा दें जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन ही, ठीक है, 20 क्वेश्चन जियोग्राफी के करा दें, और थर्सडे को आप बताएं किसका कराएं, साइंस का करा दें 20 क्वेश्चन, और फ्राइडे को कराएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमें कराने हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसका करा दें हम 20 क्वेश्चन, ठीक है। और सैटरडे को क्या कराएंगे, सैटरडे को पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या बच रहा है, हम एनवायरमेंट इकोलॉजी बच रहा है क्या,
हाँ, फिर ये सैटरडे को हम फिर टेस्ट मतलब ले लेंगे इन सभी का एक साथ। ठीक है, आप ही बताइए, टेस्ट ले लेंगे एक साथ इन सभी का। ठीक है, इसमें भी हम 20 से मोर देन 20 प्लस क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो हम इस तरह से करा देंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह से चलने दीजिए जैसे अभी चला रहे हैं हम मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला, तो उस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम आयोग का पूरा 100% नहीं कर सकते हैं। हाँ, अप्रैल में तो नहीं कराएगा, लेकिन मई में एग्जाम हो सकता है, मई में एग्जाम हो सकता है, इसलिए आप लोग लगे रहिए। ठीक है, और इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। लोग कह रहे हैं यार ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। पढ़ते रहेंगे, जिनका जो पढ़ेंगे उनका क्वालिफाई होगा, उनका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, इन सब बातों में नहीं फंसना है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे आपको सोचना होगा, क्योंकि आयोग जरूर कराएगा, क्योंकि पीसीएस का ये धरना प्रदर्शन को लेकर जल्दी से एग्जाम डेट देगा आरओ की। ठीक है, तो फिर आप लगे रहिए, बस हमें यही बताना था, इसलिए हम इस पे आए थे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। हम बच्चों की परेशानियां समझते हैं, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट हैं। मुझे पता है कि मेंटली इंसान कितना टॉर्चर होता है जब ये सब चीजें देखता है। ठीक है, जब और मैं भी बताऊं आपको कि अगर आप लगे रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और अब दूसरे भी आप वर्क करते रहिए। अगर आपका ऐसा है कि घर से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरा अपना कोई साथ में जॉब करते रहिए। पार्ट टाइम जॉब है ये। अगर आपको घर से अच्छा सा पैसा मिल रहा है, पढ़ने का टाइम है, तो फिर आप पूरे इसी में लगे रहिए। लेकिन अभी 2 महीने अब तो नई जॉब करने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब जल्दी एग्जाम आने वाला है। 2 महीने जैसे तैसे आप करके अपना अरेंज करिए, मैनेजमेंट कीजिए, अपना इसका मैनेज कीजिए कैसे आपको करना है, और 2 महीने अच्छे से अपने से पारो आरो को दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद तो फिर आपका भला ही भला है। फिर होली दिवाली रोज ही आपकी होली दिवाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, होली में अपने दिन ज्यादा बर्बाद मत करना। ठीक है, मनाना 2-3 दिन के लिए। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि फेस्टिवल नहीं मनाना है, मनाइए, फेस्टिवल मनाइए, और उसके बाद लगातार लग जाइए इसके एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, बस यही बोलना था, इसलिए हम ये सीरीज लेके आए थे, ये वीडियो लेके आए थे। और बाकी आप लगे रहिए हमारी जीएस की प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, उस पर देखिए, आप लोग जुड़िए। ठीक है, बहुत अच्छे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे हम करा रहे हैं। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन भी, फाइनल सिलेक्शन अभी तक जरूर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने पूरा सिलेक्शन वहां तक पहुंचे हैं जहां तक इंटरव्यू लेवल तक लोग पहुंचते हैं। हाँ, हम मेंस के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की बातों पे नहीं आना है, अपने पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है, नथिंग इज अ पॉसिबल, एवरीथिंग इज, क्या बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। ठीक है, हर कुछ संभव अगर आप चाहें। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी चीज असंभव नहीं है, अगर आपने चाह लिया, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। ठीक है, ये हम इस तरह से नहीं कह रहे कि अगर आप चाहो तो टेंशन ले लो, अगर आप चाहो तो निगेटिव सोच लो। अगर आप पॉजिटिव सोच के करोगे, ठीक है, पॉजिटिव सोच के करोगे तो आपका जरूर जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपने मूवी देख लेना माउंटेन माझी, ठीक है, माझी द माउंटेन मैन। ठीक है, वो देख लीजिए, जब इंसान एक इतने बड़े पहाड़ को काट कर, इतने बड़े पत्थर को काट कर रास्ता बना सकता है, तो फिर ये एग्जाम है, क्या हम ये क्लियर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या क्लियर? अगर आप अपने आपने कहते आपके मन ने सोच लिया है कि हमें क्लियर करना, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके मन ने ये सोच लिया है कि हमें नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, ये आपको पता होगा। ठीक है, बस इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को लेते हैं विराम, और फिर मिलेंगे अच्छे लेटेस्ट कुछ न्यूज के साथ। और अब 2-3 दिन के लिए, यानी कि कल 13 है, 13, 14, 15, यानी 13, 14 को तो जरूर हमारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, हम क्लास नहीं ले पाएंगे। 15 तारीख को फिर हम जीएस का एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग होली मनाइए, हैप्पी होली आप लोगों को। अपने घर पे जाइए, खुशियां बांटिए और रंगों से खेलिए। ठीक है, क्योंकि जीवन भी जीना है अपने साथ साथ, और पढ़ाई भी करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।